अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन में। और जनाब यहाँ पे आज मेरे पास दो बड़े मज़ेदार से सफ़र हैं। एक बहुत ही सिंपल पास्ता है जनाब, मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो लाइट लंच पसंद करते हैं और डाइट के हवाले से बड़े कॉन्शियस रहते हैं कि नहीं जी कुछ ऐसा खाना हो जो लाइट फूड हो, जिसमें हैवीनेस ना हो। और साथ में एक वेरी स्पेशल चाइनीज़ की कॉम्बिनेशन हमने रखी है जो पास्ते के साथ ही रिलेटेड होगी। आप चाहें तो इसको अलहदा भी बना के सर्व कर सकते हो। बहुत सिंपल है और बड़ी कॉमन चिकन चाइनीज़ की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चिकन चिल्ली, लेकिन कुछ लोग पसंद करते हैं वेजिटेबल, तो हमने रख दी है उसके अंदर चिकन वेजिटेबल चिल्ली। बनेगी कैसे, ये है बड़े मज़े की बात। बहुत सिंपल कुकिंग रखी है आज हमने, और देखना यह है कि इन सादे और सिंपल खानों को हम बनाते हैं खूबसूरत कैसा। पास्ता बेसिकली कंप्लीट मेन कोर्स है, सर्व इंडिविजुअल होता है। मींस पास्ते के साथ ना तो किसी किस्म के राइस, ब्रेड या उससे रिलेटेड रोटी, चपाती, पराठा या कोई और चीज़ सर्व नहीं की जाती। तो इस वजह से पास्ते को कंप्लीट मेन कोर्स कहा जाता है। और असल जो पास्ते का कॉन्सेप्ट है वो लंच के लिए है, लेकिन मर्जी है जनाब, हमारा अपना खाना है, हम उसको लंच में इंजॉय करें या डिनर में करें, कोई रोकने वाला हो ही नहीं सकता। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से बर्गर और किसी भी फ्रेंचाइज का बर्गर ले लें या किसी भी स्टाइल का बर्गर ले लें, बर्गर का कॉन्सेप्ट जो है सुबह 11 से लेके शाम 4-5 बजे तक है। ये टाइमिंग है बर्गर की, बर्गर एंड सैंडविचेस। लेकिन शायद ही आपने कहीं देखा हो कि कहीं आपको डिनर इनवाइटेड किया हो किसी फैमिली ने और आपके सामने बर्गर या सैंडविचेस रख दिए हों चाय और कॉफ़ी के साथ। इम्पॉसिबल वाली बात है। तो अगर उसको हम डिटेल में देखें कि बर्गर एंड सैंडविचेस का जो असल कॉन्सेप्ट है वो है क्या, तो वो सुबह 11 से लेके शाम 5 बजे तक की टाइमिंग में होता है, जिसमें लंच भी आ जाता है। इसी तरीके से पास्ते की हम बात कर रहे थे, तो पास्ते का भी कॉन्सेप्ट जो है लाइट फूड है और डे फूड कहलाता है ये, यानी कि दिन का खाना। रात में खैर हम तो मतलब रेस्टोरेंट्स आप जाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ खानों के साथ हम कुछ ना कुछ पास्ते का भी ऑर्डर कर देते हैं और हम इंजॉय करते हैं। लेकिन एक बात बड़ी कॉमन सी है कि पास्ते को अगर हम डिनर में लें तो वो बड़ा लाइट रहता है और 3 घंटे बाद हमें हल्की सी भूख लगने लगती है। वजह आपको हमने बता दी कि लाइट फूड होता है। चलें जनाब, पहला सफ़र है मेरे पास वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल पास्ता, और उसकी तैयारी के लिए हम करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ मैं बता दूँ आपको कि मेरे पास पेनी पास्ता है, और ज़रूरी नहीं कि आप पेनी पास्ता इस्तेमाल करें, आप किसी भी डिज़ाइन के पास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें बोट आई है, शेल पास्ता है, इवन कि मैक्रोनी का भी इस्तेमाल, क्योंकि मैक्रोनी भी बताते खुद पास्ता है, स्पैगेटी है, और इससे रिलेटेड और बहुत सारे डिज़ाइन के पास्ते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्टाइल को अच्छा करने के लिए हमने पेनी पास्ता लिया है और इसको उबाल के हमने रख लिया ताकि आपका और हमारा कीमती वक्त जो है वो बच जाए। यहाँ पे 1/2 लीटर मिल्क हम एक पैन में शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसका मैं चूल्हा करता हूँ आम। और लेकिन अब क्या करें जनाब, वक्त साथ साथ ब्रेक का भी है, तो जब तक ये दूध गर्म हो जाए क्यों ना हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें। तो कहीं नहीं जा रहा है, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे दूध हमारा रवा रवा है गर्म होने के लिए। याद रखिएगा, एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूँगा अपने देखने वालों से कि प्लीज़ खाने को बाई फोर्स
ना बनाएं। इससे बेहतर है खाना ना बनाएं, क्योंकि जब हम किसी भी काम को, मैं खाने की बात भी कर रहा हूँ और बाकी की भी काम की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर हम किसी भी काम को बाई फोर्स या ताकत के साथ करते हैं तो उस काम में खराबी ज़रूर पैदा हो जाती है। तमाम दुनिया के जितने काम हैं, अगर उसको समझ के, एहतियात के साथ और समझ के और सुकून से किया जाए तो उस काम में खराबी पैदा नहीं होती, बल्कि उस काम में निखार और खूबसूरती आ जाती है। कुकिंग भी एक वही चीज़ है, एक नॉर्मल जो दूसरे काम होते हैं, किसी मशीन को खोल के उसको दोबारा फिट करना या किसी इलेक्ट्रिक के फॉल्ट को सही करना या XYZ बहुत सारे काम हैं। कुकिंग में भी अगर आपने तेज़ी दिखाई तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि जल्दी, वो एक मिसाल बड़ी कॉमन है, बचपन से सुनते हैं हम आते हैं कि जल्दी का काम बेटा शैतान का होता है। तो आराम से चलना फिरना, बात करना, हर चीज़ हमें बड़ों ने ये समझाया कि जी आराम, सुकून से करें, आराम से करें। अच्छा जनाब, यहाँ पे दूध स्लो आंच पे हमने गर्म करना है, याद रखिएगा। फुल तेज़ आंच पे दूध गर्म करेंगे तो हो सकता है, पॉसिबल है कि दूध ख़राब हो जाए, ज़्यादा तेज़ हीट से जल जाए या वो लुक ना आ पाए जो असल में हम जायका चाहते हैं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 3 टेबल स्पून के बराबर भुना हुआ मैदा, और इसको भूनने का तरीका हम कई दफ़ा शेयर कर चुके हैं, क्योंकि अब ये कॉमन चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसमें टाइम अपना और आपका बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देता। मैदे और ऑयल को, ठंडे ऑयल को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूध जब गर्म हो जाए तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा मैदा हमने शामिल करना है। 3 टेबल स्पून के बराबर, और अब इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। ये जैसे जैसे मैदा पकेगा, दूध का वाटरी जो लुक है वो ख़त्म हो जाएगा और एक मज़ेदार सी थिकनेस इसमें आपको नज़र आ जाएगी, और वही थिकनेस जो है हमारे लिए कीमती है, हमारे इस पास्ता के लिए। अच्छा, दूध और मैदे की बात हो रही थी कि मैदे को भूनने का अमल बहुत सिंपल है। एक पैन ले लें, उसके अंदर अगर मिसाल के तौर पर 3 टेबल स्पून मैदा है तो लगभग 4 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ज़्यादा ले लें ऑयल का। ठंडे ऑयल में मैदा डाल के पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, फिर चूल्हा खोल के बहुत हल्के आंच पे उसको हल्का सा भून ले। जब वो इसमें बबल्स आ जाएं और थोड़ी सी खुशबू आ जाए भुने, तो फ़ौरन उस पैन से उस मैदे को निकाल के किसी दूसरी प्लेट में या किसी बर्तन में शिफ्ट कर लें और वो मैदा आपका बिल्कुल रेडी है। अगर कभी ऐसा इत्तेफाक हो कि भुना हुआ मैदा कुकिंग के दौरान बच जाता है तो वो ज़ाया नहीं होता, उसको फेंकिएगा नहीं कभी भी। आप उसको रख सकते हैं किचन कैबिनेट में कहीं भी, कवर